बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं मटन चाप फ्राई की रेसिपी। इस मटन चाप फ्राई की ख़ास बात यह है कि जैसे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट से खाते हैं उसी तरह की चाप हम घर में बनाएंगे। तो इसका जो कलर होगा बिल्कुल ओरिजिनल होगा, जैसे आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट से चाप लेकर खाते हैं उसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर होता है और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होती है, नरम होती है, सॉफ्ट होती है। तो उसके अंदर कौन से ऐसे सीक्रेट मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं जो हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मटन चाप बनाने के लिए यहाँ पे 1 किलो मैंने बकरे की चाप ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर अली फूड के मसाले इस्तेमाल करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, आधा टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर अली फूड का धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इनके मसालों का म्यार बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इनके मसाला जात खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चुटकी अजवाइन शामिल करेंगे, आधा लेमन का रस शामिल कर देंगे और लेमन का रस डालने के बाद यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मसाला अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। देखिए आप मसाले की कंडीशन देखिए कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे हम किचन किंग का 9 लीटर का प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे। इस प्रेशर कुकर की ख़ास बात यह है कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया जाता है और इनकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह भी इनकी प्रोडक्ट का आला म्यार और पायदारी है। मुझे पर्सनली तौर पर इनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए यहाँ पे चांपें इस प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी तकरीबन इसके अंदर आधा लीटर मैंने डाला है। आधा लीटर पानी डाल के चांपों को देखिए इस तरह से सेट कर देंगे और इस प्रेशर कुकर के अंदर आप चीज़ को पका भी सकते हैं और इसकी ग्रेवी भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्टाइल है बिल्कुल वॉक स्टाइल है। जैसे आप कोई कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं तो ये 2 in 1 दोनों काम करेगा, गलाने का काम भी करेगा और ग्रेवी बनाने का काम भी करेगा। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट के लिए इसको स्टीम करना है। 15 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अभी इसको खोलते हैं। तो पहले स्टीम को अच्छी तरह निकाल लेंगे, उसके बाद ये प्रेशर कुकर खोलेंगे। तो देखिए जी, प्रेशर कुकर को खोलने के बाद हमारी चांपें जो कि अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो अभी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है, फ्लेम को तेज़ करके पानी को खुश्क कर लेंगे। पानी को आपने ज़ाया नहीं करना और थोड़ा सा पानी इसके अंदर छोड़ देना, हमने फुल खुश्क नहीं करना इसको। वो हमने इसको मैरिनेशन में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए चांपों को अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे और ये जो मसाला बचा है, पानी बचा है, ये हमने मैरिनेशन के अंदर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इसी मैरिनेशन के अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून बेसन शामिल करेंगे और यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप नमक चेक करके अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने नमक पहले ही पूरा डाल दिया था। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चांपों को एक ट्रे में डालेंगे। ट्रे में डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमने मैरिनेशन तैयार की है इन चांपों के ऊपर डाल देंगे, देखिए इस तरह से। तो आधी मैरिनेशन इस साइड पे डाल देंगे और आधी मैरिनेशन बचा लेंगे और दूसरी साइड पे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन चांपों की साइड चेंज कर देंगे और जो बाकी की मैरिनेशन है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसी तरह से मैरिनेशन डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह हाथों के साथ मसाला लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने इसको मसाला लगा दिया, देखिए इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती और इसका ओरिजिनल कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। अभी इसको ऑयल में फ्राई करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका बेसन जो कि अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए 6 से 7 मिनट हमने टोटल इसको फ्राई करना है। तो अभी इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए इसी तरह से दूसरी चाप की भी साइड चेंज करेंगे। तो फाइनली देखिए 6 से 7 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया है। इस तरह का गोल्डन सा इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अभी इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। इंशाल्लाह ताला टेस्ट इसका बहुत ही आउट क्लास होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, जैसी आप बाज़ार से लेकर खाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट से जैसी ये चांपें मिलती हैं, बिल्कुल यही इसका फार्मूला होता है, यही रेसिपी होती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी चाप बिल्कुल एक कमर्शियल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर से ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है। देखिए अंदर से जूसीस चेक करें इसके।
तो माशाल्लाह से फुल ये अच्छी तरह गली हुई है, बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुकी है। तो आपने इसको फुल गलाना है, थोड़ा सा भी आपने इसको कच्चा नहीं रखना, अच्छी तरह गला के उसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है या फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप बोटी देखिए बिल्कुल टूट रही है, मक्खन की तरह ये गली हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की चाप फ्राई की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।